अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समाशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, एनिमेशंस एक टॉपिक है। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है एनिमेशंस के बारे में। एनिमेशंस एक टॉपिक है। टॉपिक के बारे में हर कोई बताता है, लेकिन बात जब आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो वहां पर थोड़ा बहुत हो रहा होता है कि यार इसे इम्प्लीमेंट कहाँ करें, कैसे कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं छोटी से टास्क बनाकर लाया हूं, जिसे आप कह सकते हो एज ए टास्क भी। कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे एनिमेशंस का यूज करके, ट्रांसफॉर्म्स का यूज करके, ट्रांजिशंस का यूज करके। जो हमने पीछे 3 टॉपिक पढ़े हैं उन्हें यूज करते हुए हम कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे होंगे कि जो हम अपनी एक्चुअल वेबसाइट्स में क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पता है मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट्स देखे, प्रोजेक्ट मैंने रखा भी हुआ है कौन सा क्रिएट करना है, लेकिन फिर बीच में चीज ये आ जाती है कि शायद प्रोजेक्ट में मैं आपको ये सारी चीजें ना बता पाता जो मैं बताना चाह रहा हूँ। दैट्स वाई मैं कुछ 4 से 5 चीजें लाया हूं जो मैं आपको बता रहूंगा, और हम इन्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम इन्हें कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपको खुद से भी कोई एनिमेशन बनानी पड़े तो आपको कोई मुश्किल ना आ रही हो, आप इजीली क्रिएट कर पा रहे हो। तो कुछ 4-5 चीजें हैं जो हम क्रिएट कर रहे होंगे। आज दिखाता हूं आपको क्या क्या है, जो मजा आएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो अभी तक, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मर्न स्टैक की सीरीज चल रही है, बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियोस आ रही हैं, इन फ्यूचर भी आ रही होंगी। कमेंट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, पता चलता है कि यार हाँ, जोश से बच्चे पढ़ रहे हैं, मजा भी आ रहा है। वैसे कमेंट नहीं होते, लाइक्स नहीं होते, बंदा कहता है यार पता नहीं कोई देख भी रहा है हमें कि नहीं, कहीं हम वैसे टाइम ही तो जाया नहीं कर रहे, ये चीज बीच में आ जाती है। सो दैट्स वाई कमेंट किया करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं अपना जितना मैंने सोचा होता है ना, जिस हिसाब से ऊपर से, फिर जाहिर बात है जितना हमें उधर से बच्चों की तरफ से रिएक्शन आएगा, फिर हम उतना अपना कंटेंट और तगड़ा करने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, किया करो, टाइम भी इतना नहीं लगता। यही है कि आपका एक कमेंट बहुत फायदा देता है मुझे। दैट्स वाई फायदा इन अ सेंस के, जाहिर बात है मोटिवेशन मिलती है तो और मजा आता है। फिर देखो करना क्या है, कुछ इस टाइप का एक हम बटन क्रिएट कर रहे होंगे। ये करता क्या, देखो जैसे ही मैं इसमें माउस एंटर करता हूं ना, होवर पर ये कुछ इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, वो हम इस पर अप्लाई कर रहे होंगे। दूसरा ये एक हमने लोडर बनाया है, स्पिनर भी कह सकते हो, लोडर का हो तो ज्यादा अच्छा है। आपने वेबसाइट्स में भी देखा होगा, जब लोडिंग हो रही होती है तो उस केस में कुछ इस तरह का बन रहा होता है। ये कैसे बनाएंगे ये भी हम देख रहे होंगे। उसके बाद ये एक और सबमिट बटन है, ये हम कुछ क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे ही हम इस पर करते हैं क्लिक तो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट देता है, ठीक है। जैसे ही दोबारा इस पर क्लिक किया तो कुछ इस टाइप का, ये भी हम क्रिएट कर रहे होंगे। उसके बाद ये एक हमने बबल सा इफेक्ट बनाने की कोशिश की है, ये भी हम कर रहे होंगे। और एट द एंड ये एक पॉप अप सा नहीं आता, समटाइम्स आपको मैसेज आ रहे होते हैं, आपका मैसेज पड़ा होता है तो वो शेक कर रहा होता है ताकि आपकी नजर जाए कि हाँ यार कोई मैसेज पड़ा हुआ है। ये भी बनाना सीख रहे होंगे, ये बबल भी। उसके बाद ये वाला जो इफेक्ट है हमारे पास एक छोटा सा, ये भी देख रहे होंगे। लोडर बनाएंगे और ये होवर। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नीचे से, बेसिक से, कि किस तरह हम चीजें बना रहे होंगे, किस तरह से अप्रोच कर रहे होंगे। थोड़ा सा और यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ सूडो क्लासेस के बारे में, ठीक है। सूडो क्लासेस क्या होती हैं, उस टाइम भी मैंने आपको किसी वीडियो में बोला था कि हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक हमारे पास बिफोर आ जाती है, एक हमारे पास आफ्टर आ जाती है, कुछ इस तरह से हमारे पास क्लासेस आ रही होती हैं। एक होवर तो आपने देखी हुई है, होवर भी आई थिंक उसी में ही आती है सूडो क्लासेस में। उसके बाद हमारे पास फोकस आ जाती है, उसके बाद कुछ इसी तरह की ज्यादा सी हमारे पास सूडो क्लासेस आ रही होती हैं। हम मेनली बिफोर का यूज करते हैं, आफ्टर का, होवर का, फोकस का, कुछ इनका यूज कर रहे होते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या क्या किया है। सिंपली मैंने 0017 नाम की फाइल क्रिएट की है, अप्लाइंग एनिमेशंस डॉट एचटीएमएल नाम से। उसी के साथ सीएसएस ज्वाइन कर लिया है और उसे साथ लिंक भी कर लिया है। सिंपली स्टाइलिंग में जाकर एक चीज पहले कर लेते हैं कि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्रिएट करते हैं, जिसमें हम सिंपली क्या कह रहे होते हैं कि जो मार्जिन है वो होगी हमारे पास 0, जो पैडिंग है वो होगी हमारे पास 0, और बॉक्स साइजिंग होगा सॉरी, बॉर्डर बॉक्स। ये चीजें सेट कर ली हमने।
लाइव भी मैंने कर लिया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर आकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास सर्वर लाइव है। आज जो एक काम करते हैं, सिंपली एक डॉट कंटेनर बनाते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक होगा बटन डॉट बॉक्स वन नाम का। बॉक्स वन नाम क्यों रख रहा हूं, इसलिए क्योंकि इसके बाद जाहिर बात है जब और भी क्रिएट करने हैं तो दैट्स व्हाई इसका नाम बॉक्स वन रख रहा हूं। कंटेनर को हम एक ही स्टाइलिंग दे रहे होंगे जो सब पर अप्लाई कर लेते हैं। आज जो चीजें इजी हैं वो जल्दी जल्दी कर देता हूँ। सिंपली मैं आकर क्या कहता हूँ कि जो मेरे पास डॉट कंटेनर है उसे क्या करना, विड्थ दे देना 100%, इसे हाइट दे देना 100 VH, बॉर्डर दे देना 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और एक और काम करना, क्या करना, इसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना, अलाइन आइटम्स सेंटर कर देना। ये काम कुछ मैंने किया है। उसके अंदर जो बटन बनाया वो मेरे पास क्या है, डॉट बॉक्स वन। जो डॉट बॉक्स वन है उसे क्या करना, सिंपली विड्थ दे देना 400 पिक्सल की, हाइट दे देना 200 पिक्सल की, और बॉर्डर दे देना 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एक काम और करना कि उसे बॉर्डर कर देना नन। ये कुछ बेसिक चीजें मैंने ट्राई की हैं, लिखी हैं। जो देखते हैं क्या बना है। कुछ इस टाइप से हमारे पास बटन आ गया। ठीक है, कंटेनर कौन सा है, जो फुल अपने पास 100% विड्थ हाइट ले रहा है। फिर बटन कुछ इस टाइप से आ गया। एक काम करो, बटन को बॉर्डर नन कर दिया। अच्छा, बॉर्डर 1 पिक्सल जब दिया तो बॉर्डर नन की जरूरत नहीं थी। कुछ इस टाइप से आ गया। एक काम करो, बटन के अंदर कुछ लिखो भी तो। बटन के अंदर हम लिखते हैं होवर मी। जैसे ही हम ये लिख कर जाते हैं कुछ इस टाइप से आ गया। सिंपली कह दो कि जो बटन का हमारे पास फॉन्ट साइज है उसे कर देना 50 पिक्सल। जैसे ही आप 50 पिक्सल करते हो तो कुछ इतना हो गया। साथ ही से कह देते हैं कि ठीक है, ये ठीक है। ये है जो इसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर कर देना ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया खत्म। एक और काम करना, इसे दे देना बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। अभी तक जो मैंने चीजें की हैं वो बहुत नॉर्मल, बहुत बेसिक सी थी। अब थोड़ी नई चीज आपको सिखाता हूँ। इधर कुछ इस टाइप से कर लिया। इसे 100 पिक्सल कर लो, थोड़ा सा प्यारा नजर आएगा। तो गंदा हो गया, चलो 150 कर लो। कुछ इस टाइप का हमने क्रिएट कर लिया है अपने पास बटन। अब अगर हमने इस पर सूडो क्लासेस यूज करनी है तो मैं सिंपली कहूंगा कि जो मेरे पास डॉट बॉक्स वन है, देखो उस पर क्या लगाओ, बिफोर। अब ये बिफोर क्या करता है आज मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला हुआ है जब भी कोई चीज समझनी हो तो उसे बॉर्डर दे लिया करो। आप इसे देते हो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। जैसे ही बॉर्डर दिया, जाते हो देखते हो तो कुछ भी आपको नजर नहीं आया। क्यों नहीं नजर आया, क्योंकि ये हमारे पास ले रहे होते हैं कंटेंट कुछ ना कुछ। जब भी आपने बिफोर या आफ्टर यूज करना होता है इसमें कंटेंट लिखना जरूरी होता है, चाहे उसमें कुछ लिखो ना लिखो। देखो एम्प्टी भी है लेकिन अब आ गया है कि यार हाँ ये चीज यहाँ पर बन रही है। ये चीज समझ आई ना। बिफोर हमारे पास हमेशा जो टेक्स्ट है उससे पीछे आ रहा होता है। अगर हम इसी तरह अपने पास सिंपली बिफोर के साथ एक और चीज यूज कर लेते हैं जो कि है हमारे पास आफ्टर। जैसे ही आफ्टर लिखते हो तो वो कंटेंट के बाद आ रही होती है। ये चीज समझ आ गई ना। बिफोर हमेशा कंटेंट से पहले आता है, आफ्टर कंटेंट के बाद आता है। फिलहाल इस केस में हम बिफोर यूज कर रहे हैं तो सिंपली हमने ये बिफोर लिखा है। एक काम करो इसमें कि इसे ना जो विड्थ है इसकी वो कर दो 100%, यानी ये 100% विड्थ ले ले। ठीक है, साथ ही एक काम करो हाइट कर दो 100%। जैसे ये किया कुछ हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ, एक काम करो इसे अपने पास पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट। जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट दी तो कुछ इसने इस तरह से 100% ले लिया। आपको पता है इस तरह क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस वक्त उसका पेरेंट कोई और है। ठीक है, कौन, रूट एलिमेंट। अगर हम इसे कर देते हैं अपने पास पोजीशन रिलेटिव, जैसे ही हम इसे पोजीशन रिलेटिव करते हैं तो ये कुछ यहां पर आ गया है। अब ये यहां पर तो आ गया, ठीक है, लेकिन जैसे ये यहां पर आया है अब ये एग्जैक्ट अपने पेरेंट के ऊपर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये आता है हमारे पास यहाँ कंटेंट से पहले। अब कंटेंट से पहले आ रहा है, ये तो बड़ा हुआ है 100%, लेकिन ये वहां से हुआ है। अगर इसे स्टार्ट पर लाना है तो आपको पता होगा, हम सिंपली कह सकते हैं लेफ्ट से 0 पिक्सल कर देना, टॉप से 0 पिक्सल कर देना। जैसे ये लिखते हैं तो कुछ एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गया। अब आप चाहते हो कि बॉर्डर खत्म हो जाए तो सिंपली जो आपने डॉट बॉक्स वन किया था उसे कह देना ओवरफ्लो हिडन।
जैसे ही आप ये करते हो तो अब उसका ओवरफ्लो हाइड हो गया, अब वो इसके बीच में ही रह के कर रहा होगा जो भी कर रहा होगा। फिलहाल हाइड नहीं करते क्योंकि अभी आपको समझानी भी है एक चीज। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बनता है। अब हमारे पास इसे सेट करने के कुछ तरीके हैं। हमारे पास एक तो तरीका ये भी है कि हम क्या करें कि हम इसे अपने पास डायरेक्टली इस जगह पर ले आए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इस पर होवर हो तो वो बॉक्स आगे आ जाए, फिर आगे को चला जाए। लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है हमारे पास। सिंपली हम क्या कहते हैं कि जो डॉट बॉक्स 1 है हमारे पास, जैसे ही उस पर हो होवर, तो होवर होने के बाद क्या हो, जो उसमें बिफोर है, ठीक है, होवर होने के बाद बिफोर में क्या काम हो, सिंपली वो ट्रांसफॉर्म कर जाए। ट्रांसफॉर्म में वो क्या करे, स्केल स्केल एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में काम करना है ना, स्केल एक्स हो जाए 1। आप कहोगे तो पहले भी तो 1 ही है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करता हूँ कि लगानी हमने ट्रांजिशन है इसमें, ठीक है। और वो काम क्या कर रही होगी, ट्रांसफॉर्म कर रही होगी वो कितने टाइम में, 0.3 सेकंड में और ईज, ठीक है, ये काम हो रहा होगा। फिलहाल देखिए क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज ऐड करो कि वैसे हमारा जो ट्रांसफॉर्म है उसमें क्या है, जो हमारा स्केल एक्स है वो है 0, पहले 0 है, जैसे इस पर होवर होगा तो वो आएगा, ठीक है। अब देखो वो कुछ इस टाइप से आ रहा है। एक काम करो, इसे बॉर्डर की बजाय सिंपली बैकग्राउंड कलर दे दो रेड। जैसे ये करते हैं तो देखो कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ कुछ इस टाइप से आ रहा है। पहले स्केल 0 था ना, फिर अब वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमने इस तरह नहीं लाना, हम चाहते हैं कि लेफ्ट से आए और राइट पर खत्म हो। अब देखो ट्रांजिशन यहां से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब मुझे यहां पर क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन देना होगा लेफ्ट। अब क्या होगा, देखो लेफ्ट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है लेकिन क्लोज उधर ही हो रहा है। अगर हमने एंडिंग उसकी राइट साइड करनी है तो यहां पर हम ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट। जैसे ही आप ये करते हो तो कुछ इस टाइप से हमारे पास बन गई है ये वाली एनिमेशन। इफेक्ट भी कह सकते हो, ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हो, ओवरफ्लो हिडन करो ओपन, तो अब कुछ इस टाइप से आ रहा है। साथ एक काम कर लो कि जो ये आपके पास बिफोर है इसे क्या दो, z इंडेक्स -1। जैसे ही आप ये करोगे तो अब कुछ उसी टाइप का एज इट इज हमने इफेक्ट क्रिएट कर लिया। थोड़ी सी गर्मी भी है, मैं जैकेट भी उतार देता हूँ, ठीक है। यहां तक समझ आ गया ना किस तरह से वर्किंग हो रही है, किस तरह चल रहा है। एक चीज हमने अपने पास क्रिएट कर ली है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, वो हमें क्या कहती है। ये हमने कुछ क्रिएट कर लिया है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लोडर। क्या हम अपने पास इस लोडर को क्रिएट कर सकते हैं, आ जाओ देखते हैं। इसमें एनिमेशन अब यूज हो रही होगी। एक काम करते हैं कि ये जो हमने चीज बनाई है इसे एज इट इज करते हैं कॉपी और करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब कंटेनर पर वही सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। डॉट बॉक्स 2 क्रिएट करते हैं और ये डिव होगा, ठीक है। डिव क्रिएट कर लिया। आज डॉट बॉक्स 2 को बस स्टाइलिंग करते हैं। जो डॉट बॉक्स 2 है हमारे पास, इसे क्या करो, इसे विड्थ दे दो 200 पिक्सल की, इसे हाइट दे दो 200 पिक्सल की, इसे बॉर्डर दे दो कितना 1 पिक्सल या 5 पिक्सल कर लो, सॉलिड कर लो और ग्रे कर लो। जैसे ही आप ये करते हो, अगर आप जाकर देखो तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आ रहा है। मैं आपको कहता हूं एक काम करो, इसे लाइट कर लो, बिल्कुल इतना सा कर लो। जैसे ही आप ये करते हैं कुछ इस टाइप का आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है। अब आपको पता है अगर हमने इसे राउंड करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। अगर हम इसे दे दें बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना दे दें 50%। जैसे ही हम 50% का देते हैं तो कुछ सर्कल बन गया। अब एक काम करो, बॉर्डर रेडियस भी आपने दे दी है, एक काम क्या करना, देखो बॉर्डर ओवरऑल सारा हमारे पास आ रहा है 5 पिक्सल का, ठीक है, और वो राउंड है, ठीक है। एक काम करो, स्पेसिफिकली बॉर्डर टॉप दे लो, कितना देना है वो भी 5 पिक्सल देना है, और सॉलिड और रेड देना है। अब देखो ये काम अगर आप ऊपर करते तो ना चलता, वैसे अगर आप देखो तो कुछ इस टाइप से आपके पास आ गया, ठीक है। अगर मैं इसका रेडियस खत्म करूं तो आपको और इजीली समझ आएगा क्या हो रहा है। कुछ ये बांध रहा है, ठीक है, इसे हमने कर दिया हुआ है राउंड, दैट्स व्हाई ये इस तरह बन गया। अब अगर मैं इसे करता ऊपर तो मेरे पास वो चीज ना बन रही होती। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि जो चीज बाद में आती है वो अप्लाई हो जाती है। अब बॉर्डर पहले रेड होता, अब टॉप वाला नीचे सारा दोबारा से ग्रे हो जाता। वो चीज हमने क्रिएट कर ली। अब इसे हमने घुमाना है,
उसके लिए सिंपली हम कहते हैं कि इस पर हमने जी लगानी है एनिमेशन, जो कि कौन सी है, लोडर होगी, 0.3 सेकंड में चल रही होगी, और सिंपली कुछ भी ना कहो, ईज वगैरह कुछ भी नहीं, वो खुद ब खुद उठा लेगी। 0.3 सेकंड चल रही होगी। आज जरा एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली की फ्रेम लोडर बनाना है जी हमने अपने पास, ठीक है। फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम में सिंपली हम कहते हैं कि अब देखो ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें इसमें लग रही हैं कि सिंपली रोटेट करना है ऐसे कितना, जो इसकी स्टार्टिंग होगी ना फ्रॉम, वो 0 से ही होगी, लेकिन 2 में आके ये चेंजिंग्स कर रहा होगा। 2 में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हमारे पास हो जाएगा रोटेट में 360 डिग्री। जैसे हम ये करते हैं तो ये कुछ इस तरह चला है। एक बार एक काम करो, इसे जो इसकी होती है ना काउंट, वो कर दो इनफाइनाइट। जैसे ही आप ये करते हो तो कुछ इस टाइप से लोडर बन गया। 0.3 सेकंड कम है, सिंपली आप अपने पास 1 सेकंड का कर लो। अब जैसे ही देखो तो कुछ इस टाइप का हमारे पास लोडर क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो कुछ यही चीज है, कुछ यही चीज है। अब देखो अगर आप इसे यूं नहीं करना चाहते, देखो ये आकर टॉप पर रुकता है एक बार, आप चाहते हो कि ये स्मूथ चलता रहे एक स्पीड में, तो सिंपली कर दो लीनियर। जैसे ही आप लीनियर करोगे तो कुछ इस टाइप से ये चलता रहेगा, लेकिन मुझे दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था, दैट्स व्हाई मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। लोडर बनाना भी अब आपको आ गया है। अब आपको अगर कभी अपनी वेबसाइट में इस तरह का अगर इफेक्ट लगाना हो, बटन में आप लगा सकते हो। ये आपको लोडर बनाना हो आप बना सकते हो। अब नेक्स्ट चीज आती है मजेदार, वो है ये वाली कि जैसे इस बटन पर क्लिक होता है ये कुछ इस तरह का इफेक्ट पकड़ रहा है। उसके लिए मैंने एक इमेज भी रखी हुई है जो मैं यूज कर रहा हूँ अपने पास। सिंपली मैं क्या करता हूँ, चलो ये उठा लेंगे सॉरी। आ जाओ, इसी के ऊपर एक और एज इट इज इस तरह का डिव क्रिएट करना है हमने। यहां से उठाते हैं एक डिव, ये हमारे पास कौन सा होगा, थर्ड वाला। इसमें क्या है, दो। अब इसमें खैर ये नहीं यूज करना हमने। एक काम करो इसमें, कौन सा, कि अब इस कंटेनर के अंदर ना दो चीजें दो, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर अपने पास दो चीजें दो। कौन कौन सी, पहले तो एक बनाओ बटन। सिंपली एक बटन आपने बनाया, इसे दे दो क्लास, बटन को क्लास दो box3। अब इसके अंदर एक तो बनाओ स्पैन टैग, जिसमें आप क्या लिखोगे, सबमिट। उसके बाद एक बनाओ इमेज, जिसके अंदर आप क्या दोगे, यहां से लिंक उठाना पड़ेगा हमें। सिंपली ये जो लिंक है ये उठाओ और ये यूआरएल कर दो पेस्ट। कुछ हमारे पास किस तरह से आना चाहिए, अगर हम जाकर देखें तो कुछ इस टाइप से आ रहा है हमारे पास ये बटन। अब एक काम करो, सिंपली पहले तो जाओ स्टाइलिंग में, जो box3 बटन जो रखा है ना वो है हमारे पास box3। जो .box3 है उसे डिस्प्ले पहले तो करो फ्लेक्स, अलाइन आइटम करो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट करो सेंटर। जैसे ये करते हैं कुछ इस टाइप से आ गया है। अब सिंपली कहो जो .box3 के अंदर हमारे पास स्पैन पड़ा है, स्पैन नहीं सॉरी इमेज पड़ी है, उसे क्या कर दो, उसे कर दो पोजीशन एब्सोल्यूट, और जो .box3 है उसे कर दो पोजीशन रिलेटिव। जैसे ये करते हैं तो कुछ इस टाइप से आ गया। अब आपको नजर नहीं आ रहा, बटन छोटा हो गया। सिंपली क्या करो, जो box3 है इसे स्पेसिफिक विड्थ हाइट दे दो, 600 पिक्सल की विड्थ दे दो, हाइट कितनी दे देना, 200 पिक्सल की। जैसे ही आप ये करते हो तो कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है। कुछ ज्यादा ही बड़ा हमने कर दिया, लेकिन ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वो पहले वाली ना सारी ये बटन वाली स्टाइलिंग भी इसमें आ जाए। यहाँ पर ये जो हमने क्रिएट किया ना, बजाय हम अलग से इसे दोबारा विड्थ हाइट दे रहे हो, ये वाली अगर हम दोबारा इसमें स्टाइलिंग लाना चाहते हैं ना, तो जहां पर हमने अपना बटन किया था ना स्टाइल, कहां पर किया था, ये, ठीक है, box1, ये हमने अपना बटन स्टाइल किया था ना। इसे सिंपली क्या करो, यहाँ पर इसी के साथ लिख दो कोमा box3। जैसे ही आप ये लिखते हो, आई डोंट थिंक सो कि आपको स्पेसिफिकली दोबारा से ये स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। लेकिन आज जो चेक करते हैं तो देखो कुछ वो वाली इफेक्ट्स उसने पकड़ लिए हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट भी हो गया है और वो सारी चीजें। लेकिन हम इस केस में अपने पास बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लाइट ब्लू कर लेते हैं। ये हमने अपने पास दे दिया कलर। अब देखो करना क्या है, ठीक है। टिक को ना फिलहाल अब हमने देखो करना क्या है, पहले हमारे पास जो सबमिट बटन है वो अपीयर होना चाहिए, ठीक है। सबमिट बटन पहले नजर आ रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं फिर सबमिट बटन डिसअपीयर हो रहा है और ये टिक बटन अपीयर हो रहा है,
ठीक है, ये चीज मुझे समझ आ गई। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस बॉक्स 3 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह छोटा हो रहा है। आज ये कैसे हो रहा है ये देखते हैं। उसके लिए हम इसे कह देते हैं कि बॉक्स 3 पर चेंजिंग हो रही है ना, इसमें हमने लगानी है एनिमेशन। एनिमेशन लगा के हम इसे कहते हैं, सिंपली लिख देते हैं शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट। इसने अपना साइज छोटा करना है ना, शॉर्ट 0.3 सेकंड में होगा, लीनियर होगा। कुछ इस टाइप से हमने रख लिया। आ जाओ अब जरा शॉर्ट को देते हैं एनिमेशंस। जैसे हम की फ्रेम करते हैं इसमें हम लिखते हैं शॉर्ट। अब देखो होगा क्या, मुझे इसमें 4 से 5 स्टेप नजर आ रहे हैं। देखो पहले इस तरह, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, पहले वहां से एक स्टेप, एक तो होगी इनिशियल स्टेट, ठीक है, जो पहले वाली है वो उतनी रहेगी। फिर मुझे दूसरे केस में क्या नजर आता है कि वो एक बार बड़ा होके ब्लिंक सा हो रहा है, बड़ा होके ब्लिंक हुआ है, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट में पतला हो रहा है। ठीक है, 3 से 4 स्टेट्स हम बना सकते हैं। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि 0% पर ये क्या करेगा, अपनी एग्जैक्ट जो नॉर्मल स्टेट है उसी में रह रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल स्टेट इसकी क्या है, यही विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, ये सब कुछ ही रह रहा होगा। सिंपली आज ये इसे दे देते हैं कि विड्थ इतनी रहेगी, हाइट इतनी रहेगी। और एक काम करना, एक काम क्या करना कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इस बार लाइट ग्रीन कर देना, कुछ कुछ इस तरह का कलर कर देना। ठीक है, ये आप कलर होगा, ये हमारे पास होगा। क्यों नहीं हो रहा वो आपको मैं बताता हूँ। एनिमेशन हमने डायरेक्टली ऐसे नहीं लगानी होगी, इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, आज रिफ्रेश करते हैं, देखो एक बार हो रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे हमने चलाना नहीं है। हमने आप क्या करना है कि जैसे ही वो 0 से आए 10% पर, ठीक है, 0 के बाद 10% पे आता है तो एक काम करना, जरा थोड़ी देर के लिए ना उसकी जो विड्थ है वो 610 पिक्सल कर देना और उसकी जो हाइट है वो 210 पिक्सल कर देना। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अगर हम जाकर देखें, जैसे ही रिफ्रेश करते हैं एक बार वो ब्लिंक सा होता नजर आ रहा है, ब्लिंक सा होता नजर आ रहा है ना। साथ ही बैकग्राउंड कलर इसका कर देना व्हाइट। आप देखना, वो देखो कुछ नजर आ रहा है ना इफेक्ट सा। अगर चाहो तो थोड़ा सा भी और भी बड़ा कर सकते हो, 15-15 कर सकते हो। तो अब अगर देखो थोड़ा सा बड़ा ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, ये समझ आ गई। अब ब्लिंक के बाद दोबारा शॉर्ट करना है। हम कहते हैं जैसे ही 50% पर आए, या डायरेक्टली अब 100% भी हम दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम अब 100% देकर ट्राई करते हैं कि अब जैसे ये इस स्टेट में आए तो अब क्या करना है। इस केस में ये सारी स्टाइलिंग रखो यहां पर, और विड्थ भी 200 कर देना, हाइट भी 200 कर देना। अब अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से हो रहा है। अगर मैं इसे एक काम और कह देता हूं, हमने वो उस टाइम भी पढ़ा था, अगर हम इसे उसे क्या कहते हैं, फिल मोड, फिल मोड फॉरवर्ड्स कर देते हैं हम इसका, तो ये हमारे पास कुछ एट द एंड उसी स्टेट में जाकर रुक जाता है। कुछ इस टाइप से इफेक्ट बन रहा है। अगर मैं इसका टाइम 0.3 से अपने पास 2 सेकंड कर देता हूं तो देखो कुछ इस तरह से होता है। जैसे ही रिफ्रेश किया ये चीज आ गई। उसके केस में अगर जाकर हम देखें कैसे हो रहा है तो कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, सही है। लीनियर की बजाय आप इसे ईज कह सकते हो, ईज। अब देखना ईज, अब वो वाली चीज एग्जैक्ट हो रही है। ठीक है, होती मुझे नजर आ रही है। लेकिन एक चीज हो रहा है कि जब वो 100% पर आएगा ना तो उसका जो बॉर्डर रेडियस होगा ना वो भी 50% हो जाएगा। ठीक है, देखो बिल्कुल सर्कल बनना है ना उसने। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। इसके केस में अच्छा पहले ही हमने बॉर्डर रेडियस इतना दिया हुआ है कि वो एज इट इज उसी को इजीली उठा पा रहा है। तो यहां पर आकर हम पहले ही इसे स्पेसिफिकली बॉर्डर रेडियस इसका चेंज कर देते हैं। कितना करें, 50% पहले ही करें क्या, पहले करेंगे तो कुछ इस टाइप का बकवास सा बन रहा है। 20% करके देख लो, रेडियस 100 पिक्सल। अगर हम 100 पिक्सल दे तो कुछ इस टाइप से कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बन गया। ठीक है, ठीक है, वो चीज आ गई। अगर हम बॉर्डर रेडियस देते हैं 100 पिक्सल तो कुछ इस टाइप से बना है। सही है, अब इसे दोबारा करो खत्म। अब देखो क्या होता है, जैसे हम ये करते हैं कुछ इस टाइप से हमारे पास आ रहा है। सही है, ये बात समझ आ गई ना। ठीक है, सही, ये चीज समझ आई ना। कुछ उस टाइप की चीज हमारे पास बन रही है, कुछ उस टाइप की बन रही है। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट अपने पास, कि ये तो हमें पता चल गया कि हम अपने बॉक्स के ऊपर, ठीक है, अभी हम हमारे क्लिक पर वो नहीं हो रहा, होना जबकि क्लिक पर चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपली कहो
कि जैसे ही मेरे पास क्या हो, डॉट बॉक्स 3 के ऊपर क्या हो, फोकस हो। जैसे इस पर फोकस हो तो ये वाली एनिमेशन चला देना। मैंने सिंपली एनिमेशन की कट और यहां पर मैं करता हूं पेस्ट। अब देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये एनिमेशन मेरे पास चलेगी, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूंगा जस्ट उसी केस में मेरे पास एनिमेशन चल रही होगी, वैसे नहीं चलेगी। अब एक काम और करो, जो इमेज है, ठीक है, जैसे ही इस पर फोकस हो, और एक काम और भी करना, डॉट बॉक्स 3 पर जैसे ही फोकस हो तो तब जो उसके अंदर इमेज पड़ी है उस पर भी कोई एनिमेशन लगेगी। और इसी तरह ये चीज कॉपी करो, यहां पर करो पेस्ट, के जब हमारे पास उसके अंदर जो स्पैन है उसके ऊपर भी कोई एनिमेशन लगेगी। इन दोनों के ऊपर अब एनिमेशन लगनी है, ठीक है, जैसे ही उस पर क्लिक होगा। अब इस पर क्या एनिमेशन लगेगी, इस पर ये एनिमेशन हम लगाते हैं कि जो हमारे पास इमेज है उसने क्या होना है, उसने अपीयर होना है। इसका नाम हम रखते हैं अपीयर होगी। कितने टाइम में, 2 सेकंड में ही अपीयर हो रही होगी। और साथ क्या होगा कि फॉरवर्ड्स उसमें भी रख देना, ठीक है, ये चीजें रख ली। और इसी तरह एक एनिमेशन हमारे पास बनेगी इस पैन के अंदर, वो क्या बन रही होगी, डिसअपियर होगी 2 सेकंड में और फॉरवर्ड्स। अब कैसे अपीयर होगी, कैसे डिसअपियर होगी, आज ये चेक कर लेते हैं। सिंपली एट द रेट की फ्रेम बनाते हैं, कौन सा, अपीयर के लिए बनाते हैं। अपीयर का आपको सिंपली पता है कि यार फ्रॉम में क्या होता है हमारे पास, फ्रॉम में पहले उसकी ओपेसिटी कर देना कितनी, अब अपीयर करनी है ना, ओपेसिटी पहले उसकी है 0 और 2 स्टेट में आकर उसकी ओपेसिटी क्या हो जाएगी 1। जैसे ही हम ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस टाइप से बना है, ठीक है। देखो जैसे ही इस पर होता है क्लिक तो कुछ ऐसे आ रहा है, यानी हमारे पास जो इमेज पड़ी है इसे हमें पहले ही जाकर ओपेसिटी देनी होगी 0 के भाई तुम छुप जाना, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से अपीयर हो जाएगा हमारे पास, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। लेकिन अब जो सबमिट बटन है उसे भी कुछ चीज देनी होगी कि आपके पास जो डॉट बॉक्स 3 के अंदर स्पैन पड़ा हुआ है उसे क्या करो, उस स्पैन को कर देना उसकी ओपेसिटी, उसकी तो वैसे 1 ही है, ठीक है, ये ना भी लिखते तो ओके था। लेकिन आज जो इसका की फ्रेम क्रिएट करते हैं, इसका की फ्रेम सिंपली क्या होगा, उससे उलट होगा, ठीक है। जहां पर इसका 0 आ रहा था वहां पर 1 आ जाएगा, जहां पर उसका 1 था यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि पहले अपीयर था, अब हमने क्या करना है, डिस अपीयर। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं तो कुछ इस टाइप से हमने इफेक्ट क्रिएट कर लिया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारे पास बटन क्रिएट हो रहा है। और भी सुंदर कर सकते थे, और भी प्यारा कर सकते थे, करना चाहते तो इसमें परसेंट्स में काम हो रहा है, ठीक है। सबमिट जो काफी टाइम बाद होता है ना, अगर हम कह लें कि 0 से 75% तक अपीयर रहे, आज ये चीज चेक करते हैं। 0% से ओपेसिटी 1 है और यहां पर जब आ जाए 75% पे तब भी क्या हो, उस केस में भी ओपेसिटी 0 ही रहे, यानी उस केस में भी डिसअपियर ही रह रहो। और जैसे ही अपने पास फिर एट दी एंड 100% पर पहुंचे तो ओपेसिटी 1 हो जाए। यही चीज अगर मैं एज इट इज करूं कॉपी और जाकर मैं पेस्ट करता हूं इसमें कि यार इधर आ जाओ, अब जहां पर 0 है वहां पर हमने क्या करना है, वहां पर हमने 1 करना है, और जहां पर 1 है वहां पर 0 करना है। अब अगर मैं जाकर देखता हूं अपने पास तो कुछ इस टाइप से हो रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से हो रहा है। आप करना चाहते तो आप इसे 75 की बजाय 50% पर भी रख सकते थे, ठीक है। जरा एक बार 50% पे ट्राई करके देखते हैं कि इस केस में, इस सिनेरियो में कैसा बनता है, ठीक है। कुछ इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। अब काफी हद तक मजेदार चीज हमने क्रिएट कर ली है, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके केस में भी अगर जाकर देखें तो कैसे हो रहा है, कुछ इसी टाइप से चल रहा है, सही। ये चीज आपको बनानी आ गई ना कि कैसे बना रहे हैं हम, ठीक है। तीन चीजें हमने देख ली हैं, ये हमने देख लिया हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने लोडर अपने पास क्रिएट कर लिया। उसके बाद ये बटन बनाकर हमने देख लिया कैसे बना सकते हैं। एक चीज अब नेक्स्ट जो आती है हमारे पास वो है ये वाला बबल। मेरा दिल कर रहा है बबल आपको होमवर्क में दूं और ये वाला मैं क्रिएट कराऊं, ठीक है। बबल क्योंकि बहुत इजी सा मुझे नजर आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आप किस तरह उसे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम सिंपली इतना मुश्किल काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो हमने यही बॉक्स 2, ठीक है, बटन तो एक क्रिएट कर लेते हैं।
सिंपली इसे करो यहाँ से यहाँ तक कॉपी और इधर आकर एक बार कर दो पेस्ट। लेकिन इस केस में बटन में ये चीजें नहीं आ रही होंगी, इन्हें कर दो खत्म। बटन में सिंपली आ रहा होगा, लिखा होगा हेलो ही लिख लो, ठीक है। सिंपली आ जाओ, इसे यहाँ से यहाँ तक ले आए। अब देखो ये हमारे पास कौन सा होगा, बॉक्स 4, ठीक है, ये बॉक्स 4 है। जैसे ही जाकर देखते हैं तो बॉक्स 4 कुछ इस तरह से आ गया। अगर आप इसमें वही वाली स्टाइलिंग लाना चाहते हो तो सिंपली आप आकर क्या कहोगे अपने पास कि यहाँ पर जो डॉट बॉक्स 4 है, बॉक्स 4 उसे भी यही वाली स्टाइलिंग दे देना। तो कुछ इस टाइप से आ गया। आज इसमें डायरेक्टली हम एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है, बॉक्स 4 के ऊपर। इसे और आई डोंट थिंक सो कुछ चीजें करने की जरूरत है इसमें। सिंपली अब अगर बॉक्स 4 में एनिमेशन लगानी है तो हमें बॉक्स 4 को बताना पड़ेगा कि भाई हमने तुम्हारे अंदर एनिमेशन लगानी है। वो कहेगा कौन सी एनिमेशन, हम उसे कहेंगे शेक वाली, ठीक है। शेक एनिमेशन का नाम होगा, 2 सेकंड में हो रही होगी सारा प्रोसेस, और ईज में हो रहा होगा, और इनफाइनाइट चल रहा होगा, डिले वगैरह उसमें कुछ नहीं होगा। ये चीज नजर आ गई। @ की फ्रेम बनाओ, आ जाओ बनाते हैं। लिखा हमने डायरेक्टली अपने पास शेक। अब शेक में हमने करना क्या है, शेक में मैं कहता हूं कि कुछ ना मुझे नजर आ रहे हैं ब्रेक्स। देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 समझ आ रही है, लेकिन 5 से 6 बन रहे हैं, गिन नहीं पा रहे लेकिन कुछ इसी तरह बन रहे हैं। 0% पर क्या करना, 0% पर इसका जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म रोटेट, वो 0 डिग्री करना, ठीक है। रोटेशन मुझे इसमें नजर आ रही है जेड एक्सिस पर। मैंने आपको बताया हुआ है ना, जेड एक्सिस इस तरह होते हैं, जब यूं फिक्स है तो इस तरह से रोटेशन हो रही होगी, तो हमें इसी तरह से हिलता हुआ नजर आ रहा है ना, तो समझ जाओ। यहां से मैं कहता हूं जैसे ही आप आओ 10% पे, वहां पर आके चलाना ट्रांसफॉर्म, और उस केस में करना रोटेट। कितना करना, -15 डिग्री कर देना। आज जरा चेक करते हैं, आज जरा चेक करते हैं कुछ हुआ है। कुछ इस तरह की आई है, ठीक है। एक -15 की बजाय माइनस या 15 ही, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं 15% पर। 15% में क्या करना, सिंपली इसे अपने पास कॉपी रख लेते हैं, इसे ही पेस्ट कर रहे होंगे। इसे इस बार कर देना कितना, अब यहां पर गया, इस बार इस साइड जाना है, 10 डिग्री कर देना। जैसे ही हम जाकर देखते हैं तो कुछ इस तरह से आया, ठीक है। देखो कुछ ये वाला इफेक्ट हमारे पास बना है, सही। एक तो इसे ईज की बजाय रखो लीनियर, कुछ इस तरह से इफेक्ट बना है। अब सिंपली नेक्स्ट चीज क्या करो, एक काम करो, या पूरा यही कॉपी करके रख लेते हैं ना, थोड़ी और आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट काम करो 20% पर, ठीक है। देखो इस बार वो 15 थोड़ा नीचे गया था ना, अब हम हल्का हल्का शेक को थोड़ा स्लो करना है, ठीक है। शेक पहली बार इस तरह तेज हो रहा है, लेकिन अब अगली बार थोड़ा स्लो करना है। तो यानी इस बार हम दोबारा रोटेट माइनस वाली साइड लेकर जाएंगे, लेकिन इस बार हम -8 कह देते हैं। जैसे ये किया, सेव करो, और अब देखो क्या बन रहा है, कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। देखो वो इस तरह से शेक हुआ है। अब अगली बार में क्या करो, सिंपली जैसे ही आओ नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ 25% पे। अब इधर 10 पर गया था, ठीक है, -8 10 -8, अब थोड़ा और कम कर दो, ठीक है। उस टाइम 10 पर गया था ना, इस बार 6 पर ले आओ, 6 डिग्री रोटेट। अगर अब हम देखें, जैसे रिफ्रेश किया, कुछ इस तरह का शेक बना है हमारे पास, ठीक है। अब एक और काम करना, 30% पर आ जाओ या 40% कर लो। 40% पे क्या करना, वापस जाना है ना, अब इस केस में करना -2 डिग्री कर लेना। कुछ इस टाइप का शेक बना है हमारे पास, ठीक है, सही। एक और काम करो, 45 डिग्री पे कर लेना। इस बार -2 से इस बार अब उस साइड जाना है तो 1 डिग्री चले जाना, और एट द एंड 100 डिग्री पर आकर अगेन कर देना 0 डिग्री। ये कुछ मेरे हिसाब से कुछ इस तरह का बनेगा। अगर हम चेक करें तो कुछ इस टाइप का ही हमारे पास बन रहा है, ठीक है। चेक करो, देखो कुछ इसी तरह का बन रहा है जैसा मैं बनाना चाह रहा था, सही। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो कुछ इसी टाइप का शेक है हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पर भी हमने वो चीज क्रिएट कर ली है, काफी हद तक क्रिएट कर ली है, ठीक है। ये अब हम यूज कर सकते हैं अगर हम यूज करना चाहें। कहां पर यूज करना चाहें, जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं अपने पास,
नोटिफिकेशंस वाला सेक्शन बनाए या उसका कोई आइकन हो, उसमें हम ये चीज लगा सकते हैं कि यार इस तरह से शेक उसमें हो रहा हो, और ये इनफाइनाइट होता रहेगा। ठीक है, तो बबल वाला आपको बता दूं या बनवा दूं? मेरा तो वैसे मूड है कि करवाने में देखो मुश्किल नहीं है, इजीली बन जाएगा, क्योंकि अगर हम बाकी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह के तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जब तक होमवर्क नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। देखो करना क्या, सिंपली मुझे क्या इसमें नजर आ रहा है, मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। ठीक है, मुझे नजर आ रहा है कि एक बॉल है, वो कुछ इतने साइज पर पड़ी हुई है, मुझे उसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम नजर आ रही है। ठीक है, उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन एक चीज क्या हो रही है कि वो जैसे ही ऊपर को जा रही है बॉल हो रही है मेरे पास बड़ी। अगर बॉल बड़ी होती है तो यानी इसके स्केल में कुछ ना कुछ छेड़खानी हो रही होगी। ठीक है, अगर लेट सपोज पहले स्केल था हमारे पास 1, तो आपके केस में 1.5 हो रहा होगा या 1.2 हो रहा होगा, यानी स्केल से वो बड़ा हो रहा है। और अगर ऊपर जाना है तो सिंपली हमने ट्रांसफॉर्म में एक चीज अपने पास पड़ी थी, कौन सी? ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट क्या करता है? ठीक है, ट्रांसलेट क्या करता है, अब ये एक्स एक्सिस में भी करता है, ये वाई एक्सिस में भी। अगर लेट सपोज आप -200 पिक्सल ट्रांसलेट कर दोगे, कैसे? एनिमेशन में। ठीक है, कर रहे होगे तो अब वो ऊपर को जा रहा होगा, और वो हर बार जा रहा है। ठीक है, वहां तक जाता है, खत्म होता है, फिर वापस आ जाता है, यानी आपको अल्टरनेट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद इस फ्लो में चलता जाएगा। और एक और चीज मुझे नजर आ रही है कि वो यहां से यहां तक आता है, उसकी ओपेसिटी और कम हो रही है। ये चीज भी आप नोट कर रहे हो ना? तो ये कुछ चीजें हैं छोटी मोटी। ठीक है, इन पर फोकस करके, इन पर गौर करके जरा खुद से क्रिएट करने की कोशिश करना। ना बना कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा कैसे बनेगा। बाकी है बहुत आसान, इजीली बन सकता है। देखो अगर आप बाकी क्रिएट कर पा रहे हो, ये सारी चीजें अगर आप क्रिएट कर पा रहे हो ना, ये वाली सारी, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हलवा चीजें हैं। बाकी आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके लिए एक एनिमेटेड वेबसाइट लेकर आ रहे होंगे, और इंशाल्लाह जल्द ही हम थोड़े टाइम बाद कुछ 1 से 2 और क्लोन करते हुए, वेबसाइट्स क्रिएट करते हुए हम अपने पास जेएस की डोम मैनिपुलेशन पर जंप कर रहे होंगे, और भी बहुत मजेदार वीडियोस लाएंगे। और बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। दुआ में जरूर याद रखना।